माय डियर फ्रेंड्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एक बार फिर से हमारे चैनल प्रचार यात्रा में आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे मित्रों, इसी तरह से आप हम पर अपनी प्रेम बनाए रखें और इसी तरह से ढेर सारा प्रेम हमको देते रहें ताकि हम मोटिवेट होकर के और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहें। मेरे मित्रों, आशा करते हैं आप प्रभु में आनंदित हैं और आध्यात्मिक जीवन में भी दिन प्रतिदिन आप बढ़ रहे हैं। और इसी भरोसा के साथ प्रभु आपको सबको आशीष दे और इसी तरह से अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पाते जाएं। मेरे मित्रों, मैं आज विशेष करके आप लोग के लिए जो एक विषय लाया हूँ वो विशेष करके विशेष संदेश लाया हूँ जो आधारित है, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से आधारित है। जो विषय होगा, क्या मसीही लोग दीपावली मना सकते हैं? मेरे मित्रों, क्या मसीही लोग दीपावली मना सकते हैं? मेरे बात कहने के बाद आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि हम मसीही लोगों को दीपावली से क्या मतलब है। मेरे मित्रों, आज मैं इसी पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या हम मसीही लोग दीपावली मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और सीखेंगे। मेरे मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे कि हम भारत देश में रहते हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये तो मेरे हिंदू भाई बहन का एक बड़ा पर्व होता है और उनकी जो आस्था है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास होने के बाद जब वो अयोध्या लौटते हैं तो वहाँ के जो राजा दशरथ हैं और उनकी जो प्रजा हैं, कहा जाता है कि उसने पूरे अयोध्या को, नगरी को दीपों से सजा करके राम और सीता और उनके भाई का स्वागत किया था। मेरे मित्रों, लेकिन उसका एक संदेश है कि बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाता है। तो दूसरी जो बात है, लोग सोचते हैं कि दूसरी जो पौराणिक कथा है, सोचते हैं कि इस समय जो भगवान श्री कृष्ण है, राक्षस जो है नरकासुर का वध किया था और द्वारकावासी को बचाया था। इस उपलक्ष्य में द्वारकावासी क्या करते हैं, दीप जलाकर उनका धन्यवाद देते हैं और उनको वो दीपक जला करके अपनी खुशी और आनंद को प्रकट करते हैं और इस तरह से वो उन जगहों पर क्या करते हैं, खुशियां बांटते हैं। तो मित्रों, ऐसी अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं जो यह सिखाती है कि वो लोग क्यों इस दीपावली को मनाते हैं। लेकिन हम भारतीय होने के नाते हमारा एक फर्ज होता है कि हम इस भारतीय संस्कृति में, रीति रिवाज में हमारा पालन पोषण हुआ है और यहाँ पर भारतीय संस्कृति में इस प्रकार से कहा गया है कि दीपक सत्य को प्रकट करता है और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब है कि जब दीपक जलता है तो स्वयं जल कर को क्या करता है, दूसरे को प्रकाशित करता है। मेरे मित्रों, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये जो भारतीय संस्कृति परंपरा के आधार पर यहाँ पर दर्शाया है कि सत्य और ज्ञान का प्रतीक है दीपक। मेरे मित्रों, यह दीपक विशेष करके बहुत सारे ऐसे, हम जानते हैं कि भारत एक अलग अलग धर्मों से बनकर बना हुआ है, लेकिन इस दीपावली को जैन लोग महावीर मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि सिख समुदाय इसे बंदी मुक्ति के रूप में मनाते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर है कि भारत में अलग अलग धार्मिक रीति और धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक अलग अलग दृष्टिकोण के रहने वाले लोग हैं और उनकी अलग अलग आस्थाएं भी होती है। इसलिए विशेष करके हम बातचीत करना चाहते हैं कि भारत में कुछ ऐसे प्रमुख स्थल है जिस पर लोगों का दृष्टिकोण होता है। जैसे कि मैं बात करना चाहता हूं बिशप हाउस दिल्ली। हम जानते हैं कि यह प्रोटेस्टेंट मिशनरी के द्वारा एक स्थापना की हुई एक मसीह समाज को दर्शाता है। ऐसा बताता है कि इस दिन इस बिशप हाउस को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है, अच्छी तरह से डेकोरेट किया जाता है, जो देखने में काफी सुंदर लगता है, जबकि वो एक मसीह लोगों का हाउस है। दूसरा है इमाम हाउस, जो इंडिया गेट के आसपास एक क्या बोल सकते हैं, एक मस्जिद है जिसको इस दिन काफी भव्य रूप से सजाया जाता है और काफी लोग उसको देखने के लिए भी आते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर है कि क्या ऐसा करना उचित है? मेरे मित्रों, सबकी आस्थाएं और सबका विश्वास अलग अलग है। इसलिए हमारे इजराइल लोग के बीच में भी एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा गया है। इजराइल लोग उसे दीपावली की तरह मनाया जाता है।
हालांकि उस समय वो दिसंबर में मनाते हैं। वो उस पर्व को हनुका के नाम से जानते हैं। उनका विश्वास है कि जब उन लोगों के बीच में एदियों ने कोबरियोन विद्रोह के दौरान ग्रीक सीरियाई शासकों के खिलाफ आवाज उठा करके उसको क्या किया, यरूशलेम से बाहर निकाल दिया। इस खुशी में और इस बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हुए वो क्या करता है, उस शहरों को पूरे लाइट से, पूरे दीप से, यहाँ तक बताया जाता है मित्रों कि वो 8 दिन तक उस दीप को जलाते हैं और उस शहर को काफी रोशनी से भर देता है मेरे मित्रों। इसलिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा विश्वास है वो कितना है। क्या हम मसीह लोग दीपावली सेलिब्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसका हमारा एक उद्देश्य है कि मैं सांसारिक बातों की बात नहीं करता हूं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने एक वचन में कहा है, उस वचन को हम आइए पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार से लिखा है कि यूहन्ना उसका 8 अध्याय 12 पद में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे मित्रों, यहाँ ग्रीक में एक वर्ड है ज्योति के लिए, फोस, जिसका अर्थ होता है ज्योति, प्रकाश। ये जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रकाश को दर्शाता है। यहाँ पर यीशु बताता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, आई एम द लाइट ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो अंधकार में न चलेगा। यहाँ पर सचमुच यीशु ने उस स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात की है, ना कि फिजिकल लाइफ के बारे में। जैसा कि हम यहाँ सीखते हैं कि यीशु ने यहाँ अपने आप को ज्योति के रूप में प्रकट किया, क्योंकि हम जानते अपने जीवन काल में उसने अंधे को आंखें दिया, मुर्दे को जिलाया, बीमारों को छुटकारा दिया। यानी कहे तो शॉर्ट टर्म में उसने हर एक समस्या से ग्रसित लोगों को, पीड़ित लोगों को क्या किया, उससे मुक्ति दिया, उससे छुटकारा दिया, और वो उसके लाइफ में एक ज्योति बनकर उसके जीवन में आया। इसकी भविष्यवाणी खुद यशायाह ने पहले ही कर चुका है, जैसा कि यशायाह उसका 9 अध्याय हम 2 पद में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। मेरे मित्रों, यशायाह ने भविष्यवाणी काफी सालों, काफी वर्षों पहले ये भविष्यवाणी कर चुका था कि बहुत लोग उस पाप की जिंदगी में, उस बुराई की जिंदगी में चल रहे थे। वो नैतिक गुणों से गिर रहे थे, नैतिक स्तर से उनका गिराव हो रहा था। उस स्थिति में यशायाह अपने इजराइल लोगों को, वर्तमान लोगों को भी ये बात सिखाने का प्रयास करता है। अपने नैतिक जीवन, जो बुराइयों से भरा हुआ जीवन है, जो अंधकार से भरा हुआ चल रहा है, जो जीवन है, उसमें वो चल रहे थे। लेकिन उस समय भविष्यवाणी करते हैं कि एक दिन ज्योति आएगा और उसके जीवन में उजाला लाएगा, और वो लोग जो अंधकार में धीरे धीरे चल रहे थे, जो मृत्यु की ओर चल रहे थे, वो उनके जीवन को क्या करेगा, बदल देगा। इसलिए यीशु ने यहाँ पर अपने वचनों में कहा, जैसे कि यूहन्ना 8:12 में, कि जगत की ज्योति मैं हूं। मेरे मित्रों, यहाँ स्पष्ट है कि यीशु अपने आप का ज्योति स्पष्ट रूप से बताया है। ज्योति मतलब प्रकाश, जो स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में हमें बताता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब यीशु इस संसार में थे तो उसने खुद ज्योति बनकर के जीवन जिया, और जाने से पहले उसने अपने शिष्यों से भी ये बात कहा था कि उस शिष्यों के बारे में बताया था, जैसा कि हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 5 अध्याय 14 पद में अपने शिष्यों से क्या कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को भी एक ज्योति ठहराया। ज्योति का मतलब प्रकाश। जहां जहां तुम जाओगे वहां पर जो अज्ञानता है वहां पर ज्ञान होगा, जहां पर वो सत्य है वहां पर सत्य का प्रचार किया जाएगा। इसलिए यीशु भी अपने शिष्यों को क्या ठहराया, ज्योति ठहराया, कि ज्योति जैसा काम करना चाहिए। ज्योति का काम है कि अंधकार को दूर करना। यानी उसी प्रकार जब शिष्यों को उसने ज्योति ठहराया तो उसका काम था कि लोगों को भलाई करना, चंगाई देना और सच्चाई को बताना, उसका प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए प्रभु ने उसे, अपने शिष्यों को भी ज्योति ठहराया इस संसार के लिए, कि उस ज्योति के माध्यम से जहां जहां आप जाएगा, आपके जीवन से, आपके व्यवहार से, आपके चलन से लोग सीखे कि ये मसीही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उससे एक नमूना के रूप में उससे अपने प्रेरितों को सिखाया कि तुम जहां जहां जाएगा और प्रेरित बनकर के, वो ज्योति बनकर के अपने जीवन को जीना है। मेरे मित्रों, यहाँ पर बताया, यशायाह ने भी
उस शिष्यों को पहले भविष्यवाणी कर चुका था कि ऐसे वचन आने वाले। जैसा कि हम पढ़ना चाहेंगे यशायाह उसका 60 अध्याय 1 से 3 कहता, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। मित्र, यहाँ यशायाह पहले ऑलरेडी भविष्यवाणी कर चुका था, उठ प्रकाशमान हो। इसका मतलब होता है कि अब समय आ गया है कि अपने जीवन के, अपने कामों के द्वारा लोगों को दिखाना है। आपका कर्तव्य बनता है लोगों को राह दिखाना है, सच्चाई को प्रकट करना है मेरे मित्रों। और हम देखते हैं कि पेंतुकोस के दिन क्या होता है कि प्रेरित लोग के पास पवित्र आत्मा उतरता है और वो बड़ी सामर्थ के साथ भर जाता है, और वो जगह जगह क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है उसको फैलाने लगते हैं। उसके अंदर जो डर था, भय था, वो सब दूर हो जाता है और वो सामर्थ से भर करके क्या करता है, वो सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने लगता है। इसलिए वो ज्ञान बांटने लगता है, और हम देखते हैं कि चेले के द्वारा भी बहुत लोग चंगाई पाते हैं, बहुत लोग उद्धार पाते हैं मेरे मित्रों। इस प्रकार से आज हम लोग को वचन में बताया कि जो भी आज वर्तमान में कलीसियाई मसीह लोग हैं, उनको आज कार्य करने की जरूरत है। उन्हें अपने घरों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि ज्योति बन करके गांव-गांव शहरों में जा करके उस प्रकाश को, उस ज्योति को प्रकट करना है, जैसा ज्योति प्रभु यीशु ने हम सबको बनाया है। इसलिए इस बात के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जब ज्योति बन जाता है तो प्रभु यीशु मसीह एक वचन और कहते हैं, इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय हम 15 और 16 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मित्र, यहाँ कहता है कि जब कोई व्यक्ति, साधारण तौर पर हम देखें कि जब हम किसी बत्ती को या किसी दीपक को या किसी लाइट को हम जलाते हैं तो क्या करते हैं, दीवट रखते हैं। पुराने जमाने में लोग, जो मिट्टी का घर होता था, वो लैंप और या लालटेन को रखने के लिए, डिबिया को रखने के लिए क्या करते हैं, दीपक रखने के लिए दीवार पर छोटा सा दीवट बना देता। उससे क्या होता था कि उस घर में सारा प्रकाश पहुंच जाता था। और यहाँ पर बताता है कि जब उस प्रकाश का काम है अंधकार को दूर करना, तो आप समझ सकते हैं कि लोग उस दिए के जलाने का उद्देश्य को देखें कि उसका काम है अंधकार को दूर करना। उसी प्रकार यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य कहते हैं कि जब तुम सत्य को जाने जाओ तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तुमने सच्चाई को ग्रहण कर लिया तो उसको कहाँ रखना है, दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखना है, लेकिन परंतु दीवट पर रखना है। क्यों? जब आपने सत्य को जान लिया तो उसको अपने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि लोगों तक पहुंचाना है। और ऐसा करने से क्या होगा कि परमेश्वर जो है हमारे अंदर एक प्रकाश, एक परिसामर्थ और एक ऐसा गुण, एक चमक देगा जिससे हमारे भले काम को देखकर क्या करेगा, लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप ज्योति बनकर इस संसार में जिए। इसलिए एक वचन में कहता है, उस वचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मसीह लोग को दीपावली मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। जैसे कि रोमियो उसका 12 पद में लिखा है, रोमियो उसका 12 अध्याय 2 पद में इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे मित्र, पौलुस लिखता है कि इस संसार के सदृश नहीं बनना है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो आध्यात्मिक जीवन है। हमारा जो लाइफ है स्पिरिचुअल लाइफ है। जो हमारा ज्योति है, जो हमारा लाइट है, जो प्रकाश है, वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ी हुई है। इसलिए संसार के लोगों के अनुसार हमें नहीं चलना है, क्योंकि इससे हमारा जीवन में क्या है कि वो अच्छाई, वो जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो प्रकट नहीं हो सकता है। इसलिए स्पष्ट कहता है कि हम संसारी रीति के अनुसार हमें नहीं जीवन जीना चाहिए, बल्कि इस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए ताकि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा आध्यात्मिक जीवन उन्नति हो। आज हम वर्तमान समय में देखते हैं बहुत लोग
घरों में लाइट्स दीपक सजाते, कोई गलत बात नहीं, वो आप उसको जला सकते हैं, अपने घर के साफ सुथरा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रकार की परेशानियां नहीं है मेरे मित्रों। आप चाहे तो कितना भी घर को सजा लो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं एक स्पिरिचुअल लाइट की बात करता हूं जो तुम्हारे हृदय में जलना चाहिए। इसलिए और भी परमेश्वर ने अपने वचनों में लिखा है कि हम अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप संसार के सदृश ना बने, बल्कि जो आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए उचित है और जो परमेश्वर की महिमा के लिए है वो आप कार्य करें। मैं इसका विरोध नहीं करना चाहता हूं, ना मैं इसके बारे में कोई सलाह देना चाहता हूं। यदि आपको इच्छा लगता है अपने घर को सजाना, अपने घर को ज्योति से भर देना, तो मेरे मित्रों ये कर सकते हैं, लेकिन उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अपने जीवन में स्पिरिचुअल लाइट का आने दे, और वो लाइट कभी बुझने वाला नहीं है। अगर ये लाइट तो मुझे हर साल आता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल लाइट अगर हम अपने जीवन में बनाए रखेंगे तो हमेशा मेरे अंदर से क्या होगी, चमक होगी। इसलिए मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप संसार के सदृश ना बने। हालांकि यीशु ने जिस ज्योति की बात किया है वो आपका स्पिरिचुअल लाइट के बारे में बात किया है, इसलिए आप उस चीज को सीखे और उस चीज को समझे और संसार के सदृश ना बने। मेरे मित्रों, बस इतना ही कहूंगा। परमेश्वर बच्चा सुना जान हम सबको आशीष दे।